डिजिटल क्रिएटिव में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम एक ऐसी नाकाबिले यकीन फिल्म का खुलासा पेश कर रहे हैं जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी चोरी का मंसूबा बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बैंक के बाहर हजारों लोग जमा हैं, लेकिन बैंक के अंदर दुनिया का सबसे मुश्किल और नाकाबिले तस्खीर लॉकर मौजूद है, जिसे एक टीम खोलने और चोरी करने की तैयारी कर रही है। क्या वाकई ये लोग इतना मुश्किल लॉकर खोल पाएंगे? और अगर खोल भी लिया तो क्या लॉकर से बाहर निकलना इतना ही आसान होगा? फिल्म का आगाज 1654 ईस्वी में बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन से होता है, जहां एक जहाज तबाह होकर डूब जाता है और इस जहाज के साथ एक खास संदूक भी डूब जाता है। सीन कट होकर सितंबर 2009 पर शिफ्ट हो जाता है, जहां कुछ लोग डूबे हुए उस जहाज को ढूंढ निकालते हैं। लेकिन वॉल्टर और उसकी टीम अब भी समंदर में कुछ तलाश कर रहे हैं, और उसकी वजह वो खास संदूक है जो उन्हें अब तक नहीं मिला। घंटों की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें वो संदूक मिल जाता है। यहीं पर हमें जेम्स नामी एक शख्स को दिखाया जाता है। सीन फिर तेजी से शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि वॉल्टर ने जहाज ढूंढने के लिए स्पेन से इजाजत नहीं ली थी, क्योंकि जहाज स्पेन के साहिल से कुछ ही दूर डूबा था। इस वजह से स्पेन की हुकूमत फैसला करती है कि जहाज से मिलने वाला सारा कीमती खजाना उनके मुल्क का ही रहेगा। इसके बाद वॉल्टर मार्गरेट नामी खातून से बात करता है। दरअसल ये दोनों इंग्लैंड से हैं और मार्गरेट इंग्लैंड की हुकूमती अफसर है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फौज वो खजाना लेकर बैंक ऑफ स्पेन पहुंचती है और उसे हिफाजत से अंदर रखती है। एक साल बाद यानी 2010 में हमें थॉमस यानी टॉम नामी एक बहुत ज़हीन नौजवान को दिखाया जाता है, जिसने हाल ही में हाई लेवल इंजीनियरिंग मुकम्मल की है। बड़ी बड़ी कंपनियां उसे बड़ी तनख्वाहों पर नौकरी की पेशकश करती हैं, लेकिन वो सबको रद्द कर देता है क्योंकि वो सबके जैसा आम काम नहीं करना चाहता। वॉल्टर टॉम को मिलने आता है। यहाँ वॉल्टर उसे बताता है कि वो पूरी दुनिया के सबसे मुश्किल लॉकर से चोरी करना चाहते हैं, जिसे वो लोग मोजज़ाए इंजीनियरिंग यानी मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं। ये लॉकर कैसे काम करता है और कैसे खुलता है, ये बैंक के अलावा किसी को मालूम नहीं। वॉल्टर कहता है कि उन्हें टॉम की महारत की ज़रूरत है। शुरू में टॉम इनकार करता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद यही वो मुख्तलिफ और चैलेंजिंग काम है जो वो करना चाहता है। वो घर आकर बैंक ऑफ स्पेन में मौजूद उस लॉकर के बारे में रिसर्च करता है। उसे मालूम होता है कि इस लॉकर को चोरों के लिए खोलना नामुमकिन है, इसलिए वो वॉल्टर की टीम में शामिल होने का फैसला करता है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसे वही लड़की अपनी असली शक्ल में मिलती है जिससे वो पहले मिला था। इसका नाम लॉरेन है। वो दोनों स्पेन पहुंचते हैं। एक कमरे में वॉल्टर टॉम को अपनी टीम से मुतारिफ कराता है। क्लोज एक कंप्यूटर हैकर, जेम्स जो हर तरह के काम के लिए तैयार रहता है, साइमन जो मुश्किल तरीन चीज़ों को भी आसानी से लाने और तरतीब देने की सलाहियत रखता है। वॉल्टर टॉम को बताता है कि वो इन सबका मास्टरमाइंड होगा और मंसूबा बनाने में मदद करेगा। अगले दिन टॉम सबको एक आइडिया देता है। बैंक में काम करने वाले जो लोग छुट्टी पर हैं उन्हें बैंक की तरफ से कॉल करो और कहो कि एक अहम मैसेज जानने के लिए पासवर्ड डालें। टॉम के बताए हुए तरीके से टीम बैंक के कुछ सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल हासिल कर लेती है। इस तरह टॉम ये साबित कर देता है कि वो टीम में शामिल होने के लायक है। टीम के बाकी अरकान जेम्स और साइमन ट्रेन की सुरंगों के करीब ये ढूंढते हैं कि क्या कोई सुरंग बैंक से जुड़ी हुई है। इसी दौरान वॉल्टर टॉम को बताता है कि 16वीं सदी में फ्रांसिस ड्रेक नामी एक शख्स ने स्पेन से खजाना चुराकर कहीं छुपा दिया था। उसने 3 सिक्कों पर खजाने की जगह के निशान छोड़े थे। वो 3 सिक्के एक संदूक में थे और ये संदूक वही है जो फिल्म के शुरू में डूबा था और अब बैंक ऑफ स्पेन के लॉकर के अंदर मौजूद है। फौज हर वक्त लॉकर की हिफाजत के लिए तैयार रहती है, इसलिए वो सीधे बैंक के अंदर नहीं जा सकते। उन्हें किसी सुरंग से ही अंदर जाना होगा। सबसे बड़ा मसला यह है कि उन्हें लॉकर कैसे खोलना है यही मालूम नहीं। टीम को पता चलता है कि बैंक के सिक्योरिटी हेड गुस्तावो को भी बुलाया गया है। टीम को एक डिवाइस की मदद से लॉकर के ब्लूप्रिंट हासिल करने के लिए बैंक के अंदर जाना होगा। टॉम बैंक के अंदर जाने का फैसला करता है ताकि लॉकर को स्कैन कर सके। साइमन और टॉम क्लीनर यानी सफाई करने वाले के भेस में बैंक में दाखिल होते हैं। लॉरेन भी भेस बदलकर अंदर दाखिल होती है और गुस्तावो से मिलती है। वो बात करते करते एहतियात से गुस्तावो का कप कॉफी देकर वापस ले लेती है। साइमन बेसमेंट के सर्वर रूम में जाकर एक तार से एक छोटी सी डिवाइस जोड़ता है, जिससे बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम कुछ देर के लिए जाम हो जाता है। लॉरेन इस दौरान पेंटिंग चेक करने का बहाना करती है और सिक्योरिटी कैमरे में एक रिकॉर्डेड वीडियो लगा देती है ताकि बाहर वालों को सब नॉर्मल लगे। टॉम एक खाली कमरे में आता है जिसके ठीक नीचे लॉकर मौजूद है और स्कैनिंग डिवाइस जमीन पर रख देता है। स्कैनिंग खत्म होने के बाद लॉरेन डिवाइस वापस ले लेती है। इसी दौरान बैंक का मालिक उससे बात करने आ जाता है। इधर टॉम जिस जगह स्कैन कर रहा होता है वहां मीटिंग के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। इससे सब अलर्ट हो जाते हैं और फौज भी तैयार होकर खड़ी हो जाती है। ताहम लॉरेन दूसरी चाबी भी उठाकर मालिक के साथ बाहर निकल जाती है। टॉम उससे चाबी लेकर वापस उसी कमरे में जाकर चाबी रख देता है ताकि किसी को शक न हो।
टॉम ने लॉकर के ऊपर वाले कमरे में डिवाइस रखी थी जिसने लॉकर के ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए। ब्लूप्रिंट देखकर टॉम सबको समझाता है कि लॉकर के चारों तरफ कंक्रीट की मजबूत दीवारें हैं। लॉकर के अंदर एक मुजस्मा है जिसके हाथ में तराजू है। अगर लॉकर के कमरे में थोड़ा सा भी वजन ज्यादा या कम हुआ तो ऊपर के टैंकर से सारा पानी लॉकर के कमरे में आ जाएगा और अंदर जाने वाला कोई भी शख्स बाहर नहीं निकल सकता। असल मुश्किल लॉकर खोलना नहीं है बल्कि अंदर जाने के बाद बाहिफाजत बाहर आना है। गुस्तावो और बैंक का मालिक कंफ्यूज हैं कि सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद सिक्योरिटी अलार्म क्यों बजा। उन्हें एक बड़ी मशीन दिखाई देती है जिस पर वजन का मीटर लगा है। उसे देखकर उन्हें एहसास होता है कि टॉम की बात सही थी। लॉकर के कमरे में वजन कम या ज्यादा होने पर सारा पानी अंदर आ जाएगा। और सबसे बुरी बात यह है कि लॉकर ठीक सुरंग के ऊपर मौजूद है। टीम को मालूम होता है कि सुरंग से सुराख करके लॉकर तक पहुंचने में 15 दिन लगेंगे। सब मायूस हो जाते हैं क्योंकि 15 दिन बाद फुटबॉल मैच खत्म हो चुका होगा और सबकी तवज्जो बैंक पर वापस आ जाएगी। टीम एक और मंसूबा बनाती है। वो सुरंग से नहीं जा सकते लेकिन कैमरे बाहर रोड की तरफ हैं, इसलिए वो बैंक की छत से अंदर जा सकते हैं। इसके लिए वो फुटबॉल फाइनल का दिन चुनते हैं। इधर गुस्तावो को क्लीनिंग करने वाले शख्स से पता चलता है कि उनकी कंपनी से पिछले 2 दिन से कोई सफाई के लिए नहीं आया। उसे समझ आ जाता है कि कोई अंदर आया था। वो साइमन और टॉम का डाटा तैयार करके मालिक को दिखाता है। वॉल्टर को पता चल जाता है कि गुस्तावो को हकीकत का पता चल गया है, तो वो मार्गरेट को फोन करके कहता है कि हमारे 2 बंदे पकड़े गए हैं। आप बैंक ऑफ स्पेन को बताओ कि इंग्लैंड की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह जेम्स और साइमन को चोरों के तौर पर इंग्लैंड में ढूंढना शुरू कर दिया जाता है, जिससे टीम पर से कुछ दबाव कम हो जाता है। लॉरेन टॉम को एक पब में ले जाती है और उसे अपनी कहानी सुनाती है कि वो अपने बाप की जगह काम करती है जो मर चुका है। इसी दौरान टॉम बारटेंडर को गिलास को जमाकर साफ करते हुए देखता है। उसे एक ख्याल आता है। वो नाइट्रोजन गैस से एक गिलास को जमाकर वजन करने वाली मशीन पर रखता है तो वो गिलास वजन नहीं दिखाता। वो सब ये फैसला करते हैं कि वो नाइट्रोजन गैस से वजन मालूम करने वाली मशीन को फ्रीज कर देंगे ताकि लॉकर के अंदर कोई वजन डिटेक्ट ना हो और वो आसानी से अंदर जाकर बाहर आ सकें। साइमन को मशीन को फ्रीज करने का काम सौंपा जाता है। चोरी से एक दिन पहले वॉल्टर मार्गरेट से मिलता है और उसे गुस्तावो से वापस लिया गया कप कॉफी देता है। ये कप गुस्तावो का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए था ताकि वॉल्टर की टीम को लॉकर के लिए जरूरी पासवर्ड का पता चल सके। लॉरेन भी 2 जाली चाबियां तैयार कर लेती है जिनकी वो स्कैनिंग पहले कर चुकी थी। यहाँ पर एक और राज खुलता है कि वॉल्टर की टीम को सारा खजाना नहीं चाहिए बल्कि वो सिर्फ 3 सिक्कों वाले संदूक के पीछे हैं, क्योंकि इन सिक्कों की मदद से वो फ्रांसिस ड्रेक का छुपाया हुआ बहुत बड़ा खजाना ढूंढ सकते हैं। अगली सुबह लोग फुटबॉल देखने में मसरूफ हैं और क्लोज कंप्यूटर पर तैयार है। सुरंग में साइमन मशीन को फ्रीज करने के लिए तैयार है और वॉल्टर दूर से सब देख रहा है। इसी तरह जेम्स, टॉम और लॉरेन बैंक की छत का शीशा हटाकर खामोशी से अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो एयर वेंटिलेशन डक्ट के जरिए आगे बढ़ते हुए लिफ्ट की जगह पहुंचते हैं। वहां से सीढ़ी के जरिए नीचे उतरते हैं तो उन्हें एक बड़ा पुल नजर आता है। जब जेम्स सीढ़ी पर चढ़ता है तो उसके वजन से सीढ़ी जोर से हिलने लगती है। वो गिरने वाला होता है कि टॉम उसे पकड़कर उसकी जान बचाता है। उन्हें दरवाजा मिलता है। क्लोज मुश्किल से उसे हैक करके पासवर्ड बताता है और वो दरवाजा खोल लेते हैं। अंदर एक डिवाइस में पासवर्ड और जाली चाबियां डालकर घुमाते ही लॉकर खुल जाता है। अंदर तराजू पकड़े हुए मुजस्मा मौजूद है और वॉल्टर का मतलूबा खजाना बक्सों में रखा हुआ है। अब वो अंदर नहीं जा सकते, इसलिए साइमन सुरंग में मौजूद मशीन पर नाइट्रोजन स्प्रे करके उसे फ्रीज करना शुरू करता है, लेकिन उसके पास मौजूद सारी नाइट्रोजन खत्म होने के बावजूद भी लॉकर फ्रीज नहीं होता। इसी दौरान गुस्तावो की टीम को अंदर एक कबूतर दिखाई देता है जिसके जरिए उन्हें पता चलता है कि जेम्स और उसकी टीम शीशा हटाकर अंदर आ चुके हैं। इसी दौरान लॉकर का दरवाजा बंद हो जाता है क्योंकि मशीन का फ्रीज खत्म हो जाता है और उसने उनके वजन को डिटेक्ट कर लिया है। गुस्तावो की टीम को सब पता चल जाता है और फौज बैंक की हिफाजत के लिए तैयार खड़ी है। लॉकर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। जेम्स सिक्कों वाला संदूक ले लेता है और जहां से पानी आ रहा होता है वहीं से बाहर निकलने की कोशिश करता है। टॉम को एहसास होता है कि पानी तभी रुकेगा जब लॉकर में पानी भरने से वजन ज्यादा हो जाएगा। वो साइमन को फोन करके कहता है कि वो टनल में मौजूद वजन की मशीन पर सारा वजन डाल दे ताकि मशीन को लगे कि लॉकर में वजन बढ़ गया है। इसी दौरान साइमन सीसीटीवी हैक करने वाले सर्वर रूम में मौजूद होता है। गुस्तावो की टीम वो डिवाइस निकाल लेती है और कैमरों का कंट्रोल वापस गुस्तावो को मिल जाता है। लॉकर के अंदर देखते ही टॉम कैमरा हटा देता है, लेकिन उसकी जगह एक छोटा सा कैमरा लगा देता है। जेम्स किसी तरह लॉकर से बाहर आ जाता है। सुरंग में साइमन सारा वजन मशीन पर डाल देता है जिससे वो ओवरलोड हो जाती है और पानी आना बंद हो जाता है। चूंकि टॉम ने कैमरा हटा दिया था, इसलिए वॉल्टर और क्लोज को लगता है कि वो बाहर निकल चुके हैं, जबकि गुस्तावो की टीम को लगता है कि वो दोनों अभी भी अंदर हैं। वॉल्टर को एयरफोन पर टॉम और लॉरेन की आवाजें सुनाई देती हैं। वो बड़ी मुश्किल से बैंक से फरार होकर लोगों के हुजूम में आ जाते हैं। फौज उनका पीछा करती है, लेकिन चूंकि उन्होंने फुटबॉल टीम की किट पहनी होती है, फौज उन्हें ढूंढ नहीं पाती।
इसी दौरान स्पेन फाइनल जीत जाता है और लोग जश्न मनाते हैं, जिसका फायदा उठाकर टॉम और लॉरेन फरार हो जाते हैं। वॉल्टर मार्गरेट से मिलने आता है। यहाँ पता चलता है कि जेम्स ने सिक्कों वाला संदूक मार्गरेट को देने के लिए ही चुराया था। इसके बाद जब जेम्स और मार्गरेट सिक्कों को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये नकली हैं। वॉल्टर ने जो 3 पुराने सिक्के खरीदे थे, लॉरेन ने लॉकर में असली सिक्कों को नकली से बदल दिया था। इसका मतलब है कि वॉल्टर को पहले ही पता था कि जेम्स मार्गरेट के लिए काम कर रहा है। अब वॉल्टर के पास 3 असली सिक्के हैं जिन पर वो सुराग है कि फ्रांसिस ड्रेक ने खजाना कहाँ छुपाया। आखिर में लॉरेन भेस बदलकर बैंक ऑफ इंग्लैंड पहुंचती है। तो ये था दुनिया की सबसे बड़ी चोरी के मंसूबे का मुकम्मल खुलासा। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प खुलासों के लिए डिजिटल क्रिएटिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई और शानदार वीडियो के साथ।